यह घटना आज से 5 साल पुरानी है, जब मेरा दोस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ाई करने के लिए पटना गया था। उस समय उसके घर में पैसों की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। वह अपने घर वालों से ज़बरदस्ती जिद करके पढ़ाई करने के लिए पटना जा रहा था। वह वहाँ बिल्कुल सस्ता कमरा किराए पर ढूंढ रहा था। उसने वहाँ रह रहे कुछ जाने पहचाने लोगों से बात की कि अगर कोई सस्ता कमरा मिल जाए तो अच्छा होता। तभी उसे पटना के रहने वाले एक लड़के ने बताया कि एक जगह है जहाँ पर कमरा बिल्कुल सस्ता मिलता है, पर दिक्कत यह है कि वह मार्केट से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और उसने उसे कहा कि अगर उसे कोई दिक्कत न हो तो वह रूम के लिए बात करेगा। मेरे दोस्त ने कमरे के लिए हाँ कर दिया और वह उसके साथ कमरा देखने के लिए चला गया। वह जगह मार्केट से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था और थोड़ा गांव जैसा लग रहा था। उस लड़के ने मेरे दोस्त को कमरे के मालिक से मिलाया। कमरे का मालिक 65 साल का बूढ़ा आदमी था। देखकर लग रहा था कि वह बीमार हो। लाठी के सहारे चलकर उसने उसे कमरा दिखाया। कमरा करीब 2 मंजिला था और बहुत पुराना लग रहा था। वह बूढ़ा और उसकी फैमिली अपने एक अलग घर में रहा करते थे। उसने कमरे का किराया 1500 रुपये प्रति महीना बताया और मेरे दोस्त ने इस तरह वहाँ का सिंगल रूम ले लिया। उसमें करीब पहले से ही 10-15 स्टूडेंट रहा करते थे। मेरे दोस्त ने कमरे में अपना सारा सामान रखा। छोटा सा कमरा था, उसमें एक खिड़की थी जो बंद पड़ी थी। जब उसने उस खिड़की को खोला तो देखा पीछे एक बिल्कुल सुनसान जंगल वाला एरिया है और एक टूटा हुआ बड़ा सा घर है जिसका दरवाज़ा बिल्कुल उसकी खिड़की के सामने था। घर की साफ सफाई करके वह अपना सारा सामान लगाया। वह वहाँ रह रहे कुछ स्टूडेंट से बात करने के लिए उनके पास गया। उसने पूछा कि भाई 2 मंजिला का घर है, इसमें सिर्फ इतने से स्टूडेंट क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग के पीछे एक पुराना घर है। कुछ पुराने स्टूडेंट ने वहाँ से रात में लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। सुना है उस पुरानी बिल्डिंग में सिलेंडर फूटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसने पूछा कि आप लोगों ने भी रात को आवाज़ें सुनी है? तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी है। और उन्होंने बताया कि मकान मालिक ने उन्हें बताया है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है, बस लोगों का भ्रम है। हमें बताया गया है कि रूम की खिड़की को रात में नहीं खोलना है, चाहे किसी की आवाज़ हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब रात हो चुकी है, हमें सोना चाहिए, बस आप खिड़की बंद करके ही सोना। मेरे दोस्त ने हाँ कहकर सोने चला गया। रात में वह पीछे की बिल्डिंग के बारे में ही सोच रहा था। सुबह उसने बूढ़े से जाकर पूछने का फैसला लिया कि आखिर उस पुराने घर का क्या राज है। सुबह हो गई। उसने बूढ़े से जाकर पूछा, दादा उस पुराने घर का क्या राज है जो बिल्डिंग के पीछे है? तो उन्होंने थोड़ा सोच कर कहा कि अरे कुछ नहीं, लोगों ने बस अफवाह फैलाया हुआ है कि वहाँ भूत रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो, बस यहाँ रहो और पढ़ाई करो। मेरे दोस्त को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उससे कुछ छुपा रहे हैं। वह रूम आ गया और वहाँ से वह साइकिल से कोचिंग चला गया। करीब शाम के 4 बजे वह कोचिंग से रूम आ गया और खाना बनाने की तैयारी करने लगा। खाना बनाकर और खाकर वह स्टडी कर रहा था, तभी अचानक से लाइट चली गई। उसने मोबाइल का फ्लैश जलाया और गर्मी लगने के कारण उसने ना चाहते हुए भी खिड़की को खोल दिया। करीब 2 घंटे हो गए थे पर अभी तक लाइट नहीं आई। उसने सोचा कि लगता है रात भर लाइट नहीं आने वाली है। वह उस खिड़की को खोल कर ही करीब 10 बजे सो गया। अचानक से करीब 1 बजे उसकी नींद खुली। उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह उठा और देखने लगा कि यह आवाज़ किधर से आ रही है। फिर उसे एहसास हुआ कि वह आवाज़ खिड़की की तरफ से आ रही थी। उसने जैसे ही खिड़की से झांका तो वह आवाज़ बंद हो गई। उसने खिड़की को बंद कर दिया और फिर सोने चला गया। कुछ 5 मिनट बाद उसे फिर से किसी की रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह बहुत डर गया और उस रात किसी तरह से सोया। सुबह हुई
उसने दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि भाई रात में पीछे से आवाज़ आ रही थी, तुमने सुना था क्या? उन लोगों ने किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनी थी और फिर मेरे दोस्त ने बिना कुछ उनसे पूछे सीधा अपनी कोचिंग चला गया। वह कोचिंग में बस उस रात के बारे में ही सोच रहा था। कोचिंग की छुट्टी के बाद वह रूम आ गया। उसके मन में बार बार रात के ही विचार आ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वहाँ जाकर एक बार देख ही आए। उसने और स्टूडेंट से वहाँ जाने की बात की कि चलो एक बार रूम की तरफ देख करके ही आते हैं, अभी रात भी नहीं हुई है। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे भी नहीं जाने को कहने लगे। पर इस पर उसने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। वह पीछे की दीवार से कूदकर उस पुराने घर में घुसने लगा। वह उस पुराने घर के बाहर ही खड़ा था। वहाँ से लगातार बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर मरा हुआ हो। वह अंदर जाने लगा। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसे लगा कि उसे लौट जाना चाहिए, पर वह हिम्मत करके अंदर घुसा। अंदर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें मकड़ियों ने जाला बना रखा था। सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ कुछ जले हुए कपड़े नीचे फेंके हुए थे। शायद उन्हीं कपड़ों में से बदबू आ रही थी। करीब शाम के 5 बज रहे थे और वह उस वीरान टूटे हुए घर के अंदर ही था। गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी उस घर का तापमान बिल्कुल ठंडा था। वह आगे जा ही रहा था, तभी उसे कुछ हड़बड़ाने की आवाज़ आई। वह दौड़कर देखने घर के भीतर गया। वहां पर एक बिल्ली थी। बिल्ली उसे देखते ही चुपचाप बैठ गई और उसे घूरने लगी। वह उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बातों का उस बिल्ली पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह अब भी उसे लगातार घूरे जा रही थी। उसने उस पर पत्थर फेंका, तब वह वहां से भागी और वह फिर वहां की चीज़ों को देखने लगा। तभी उसे ऊपर की छत से शायद किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका हिम्मत साथ नहीं दे रहा था कि वह ऊपर जाए, पर उसने सोचा था कि अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो पूरा पता लगा करके ही मानूंगा। वह अब ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर से लगातार रोने की आवाज़ बढ़ रही थी। अब तक हल्का अंधेरा हो चुका था। वह ऊपर आ रहा था। जैसे ही वह ऊपर आया, वह आवाज़ अचानक से बंद हो गई। उसने ऊपर देखा तो बहुत सारे कपड़े, बेड और बहुत सारे सामान जल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। तभी उसे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। उसने देखा कि एक कोने में लाल कलर की साड़ी टंगी हुई थी और उसके पीछे से ही आवाज़ आ रही थी। उसने उसे आवाज़ लगाई, हेलो, कौन हो आप? कौन हो आप? वह उसकी तरफ जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा शायद कोई साड़ी के पीछे उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है और यह देखकर वह उसके पास डरते हुए आगे बढ़ रहा था। इतना होते ही वह जोर से अपने रूम की तरफ भागने लगा। उसे ऊपर से रोने की आवाज़ लगातार आने लगी। वह सीढ़ियों से जल्दी से नीचे आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बताता है कि वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह अपने रूम नहीं पहुंचा। उसने अपने रूम में आकर के ही चैन की सांस ली। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अभी भी उसके कानों में वह डरावनी एवं रोने की आवाज़ गूंज रही थी। उसने उसी रात को रूम को छोड़ने का फैसला ले लिया। उस दिन के बाद से वह कभी भी कोई नई जगह अकेले नहीं जाता है। जब कभी भी उस जगह का नाम सुनता है तो आज भी सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने दोहरा जाती है।